आज मैं वेलकम करूंगी यहाँ पे वाईसी गुज्जर को। वाईसी गुज्जर ही कहते हैं भाई अभी। हनी सिंह वगैरह को हमने सुना, बोहेमिया पाजी को हमने सुना, तो फिर उनके म्यूजिक से इतना ज्यादा मैं इंस्पायर्ड हो गया कि एक भाई को बोला भाई गाड़ी चाहिए, तो 10 गाड़ियां। हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काफी काम किया मैंने। यू कम फ्रॉम गुज्जर कम्युनिटी जो पहलवानों के लिए ज्यादा जानी जाती है। किताबें नहीं, मैंने लाइफ को पढ़ा है, तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जीवन में वो बेवफा लोग आए। आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो कि उन लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते। मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई मुझे वर्सेटाइल रहना है। आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि या तो आप अपने आप को बर्बाद कर लो या आप अपने आप को आबाद कर लो। 45 सेकंड्स का जो टाइम स्पेन है उससे आपकी जनता सेटिस्फाई हो जाएगी। किसी वजह से डिप्रेशन में भी रहा मैं, पूरी दुनिया भी घूम लूंगा ना तो माँ नहीं मिलेगी। सक्सेस को किसी भी क्राइटेरिया में बांध नहीं। कोई बंदे ने 2 दिन पहले कंट्रोवर्सी करी है और वो बिग बॉस में आ गया। जिस तरीके से वक्त चल रहा है, जिस तरीके से जनरेशन चल रही है, मैं उस तरीके से चलता हूँ। जिद्दी दिल के सेट पे आज हमारे साथ में है वाईसी गुज्जर। और जब भी ये मैंने फील किया है कि जब भी कोई सिंगर, कोई रैपर, ऐसा कोई बंदा आ जाता है ना सेट पे, तो वाइब्रेशन ही चेंज हो जाती हैं, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, एटीट्यूड में चेंज आ जाता है। सो आज मैं वेलकम करूँगी यहाँ पे वाईसी गुज्जर को, जो एक रैपर हैं, लिरिसिस्ट हैं, खुद लिखते भी हैं और कंटेंट क्रिएटर भी हैं। सो वाईसी गुज्जर, आपका थैंक यू सो मच। है। सबसे पहले तो मैम आपने मुझे अपने शो पे बुलाया और बस अब आए हैं तो बात करेंगे। अच्छा लगेगा। बिल्कुल, बहुत सारी बातें करनी है मुझे बिल्कुल, आपके बिल्कुल। साथ में, क्योंकि आप बहुत यंग हो जी, है मतलब ना? हाँ और आपका जो वीडियोस हैं और मतलब रैपिंग, जी, बेसिकली इंसान ना सिंगर बनने का सोचेगा, डांसर बनने का सोचेगा, रैपिंग बनने का कैसे सोच लिया? ऐसी कौन सी जिद थी आपके दिल में जिसने आपको इतनी कम उम्र से रैपिंग करना सिखा दिया? एक्चुअली मैं बताता हूँ, मैं जब 2009 में आई थिंक 10-11 साल का था, 10-12 पता नहीं, याद नहीं है, 2009 की बात है। तो माइकल जैक्सन की डेथ हुई थी उस समय। तो उससे पहले मेरा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं था, मतलब बहुत छोटी एज थी, म्यूजिक से, डांस से कोई नहीं। तो जब उनकी डेथ हुई उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गया उनसे, क्योंकि मुझे उनके बारे में तब पता लगा। मैंने और सर्च किया। उस समय फोन में नहीं होता था इंटरनेट, बट साइबर कैफे जाके उनके पोस्टर्स लगाने, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा कनेक्ट हुआ म्यूजिक के साथ माइकल जैक्सन के थ्रू, क्योंकि उस समय रैप इतना नहीं था। फिर धीरे धीरे जैसे जनरेशन चेंज होती गई, टाइम चेंज होता गया, हनी सिंह वगैरह को हमने सुना, बोहेमिया पाजी को हमने सुना, तो फिर उनके म्यूजिक से इतना ज्यादा मैं इंस्पायर्ड हो गया कि मैं अब कुछ ना कुछ लिखने लगा और अपनी मतलब सुनाने लगा भाई वगैरह को। सुनाने लगा। फिर एकदम रैंडमली मुझे कोई, मेरा भाई का एक फ्रेंड था, उसका छोटा भाई भी मतलब रैप वगैरह, म्यूजिक सुनना और ये सब लिखता था। फिर हमने ऐसे ही बैठे बैठे एक दिन कॉफ़ी शॉप पे बैठे थे, उसी दोस्त के साथ अपने बैठे बैठे ऐसी प्लान बना लिया कि यार इसको रिकॉर्ड करते हैं, स्टूडियो चलते हैं, कैसा होता है स्टूडियो। फिर हमने बड़ी मुशक्कत करके, बड़ी मुश्किल से एक स्टूडियो का नंबर निकाला। दिल्ली के अंदर एक स्टूडियो पड़ता था, दीवान स्टूडियो करके। तो वहाँ गए, हमने कहा भैया ऐसे ऐसे गाना बनाना है हमने। तो उन्हें शक्ल पे थे, छोटे छोटे बच्चे आ गए। मतलब हम होंगे उस समय 14-15 साल के ऐसे ही थे, मतलब दोनों ही, लाइक 14-15-16 ऐसे। तो फिर उसने कहा कि चलो अभी पैसे इतने थे नहीं हमारे पास, तो हम तो मतलब वही 2-3 हज़ार रुपये लेके गए हुए थे। उस समय इतना ही होता था शायद पर आवर के हिसाब से। तो उन्होंने कहा काम करो, तुम ना बीट तो नहीं है अभी, तुम्हारा स्टार्टिंग ये है, इंस्ट्रूमेंटल बीट पे शुरू करो। तो इंस्ट्रूमेंटल बीट आपको पता है, मतलब बनी बनाई बीट्स जो होती हैं। Exactly. तो हमने उस पे एक गाना रिकॉर्ड किया अपनी कम्युनिटी के लिए, गुजर बिरादरी। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस समय जियो नहीं था, इंस्टाग्राम नहीं था, फेसबुक भी बिल्कुल वो वाला था, मतलब नॉर्मल वाला। हाँ, उस पे वीडियोस वगैरह नहीं आती, सिर्फ पोस्ट आती थी, फोटोज। उस वक्त हमने वो गाना बना के डाला और उसकी वीडियो भी ऐसे डाली कि बहुत ज्यादा एकदम रैंडमली प्लान कर लिया, क्योंकि हमारी कम्युनिटी में एक बहुत अच्छी बात है, उस समय भी थी, आज भी है, बट उस समय बहुत ज्यादा थी कि, और इसकी वजह ये थी कि उस समय आर्टिस्ट बहुत कम थे हमारी कम्युनिटी में। अब हर दूसरी गली में आर्टिस्ट है, कॉम्पिटिशन इतना हो गया। तो एक भाई को बोला भाई गाड़ी चाहिए, तो 10 गाड़ियां आ गई। और गाड़ियां भी मतलब उस समय की एसयूवी, फॉर्च्यूनर और वो स्कॉर्पियो, थार, मतलब सारी इकट्ठी हो गई। और हम खुश हो गए भाई, एक भाई ने अपना फार्म हाउस करवा दिया। और हमने फिर फटाफट जाके, उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि भाई कौन सा कैमरा यूज होना चाहिए, तो जो बंदा शादी ब्याह वाले कैमरे जो कंधे पर रख के बनाते हैं, हम उनको पकड़ लाए और उनसे वो शूट करा के हमने उसको यूट्यूब पे डाल दिया। और डालने का भी टाइम मुझे पता है, हमें उस समय कुछ नॉलेज नहीं थी कि कब डालना चाहिए, कब नहीं। हमने रात के 12-1 बजे अपलोड किया था वो गाना, बड़ी मुश्किल से, पता नहीं कहाँ साइबर कैफे ढूंढ ढांड के। हमने 15 दिन बाद देखा उस गाने पे 2.5 लाख व्यूज पार। मतलब उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आधे लोगों पे फोन ही नहीं था।
फोन समझ रहे नहीं हो? था, इंटरनेट का एक्सेस इतना नहीं था कि उस समय normally एक एज ग्रुप था ना, उनको तो सिर्फ वो जो होता था ना, जीएसएम नहीं, जीएसएम कहते, सीडीएम में कहते थे शायद, वही वाले फोन थे रिलायंस उनके। के जो सीडीएम हाँ में हाँ फोन हाँ, होते थे, इंटरनेट से तो उनका मतलब ही नहीं था। मतलब ही नहीं था। तो 2.5 लाख व्यूज पार हो गए, मतलब हमारी कम्युनिटी में हमें लोग जानने लगे, हम शादी वादी में जा रहे हैं, छोटे छोटे लोग फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, अरे वाह। क्योंकि उस समय टिकटॉक वगैरह कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा क्रेज था इन चीजों। तो फिर हमें लगा कुछ हो रहा है, फिर मैंने उसी फ्रेंड के साथ अपने काफी 2-3 साल तक गाने बनाए इंडिपेंडेंटली। आडी डीडा नाम है उसका, अभी भी वो सिंगिंग भी करता है और इज अ प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर। तो काफी टाइम तक गाने करा, फिर मैंने थोड़ा सा हरियाणवी इंडस्ट्री में काम करना शुरू करा। तो बस ऐसे चलता रहा अपना जोन जो चलता रहा। हरियाणवी इंडस्ट्री में भी काफी काम किया मैंने, काफी बड़े बड़े नामों के साथ। हरियाणवी मैशअप करके गाने आते थे, वो बहुत हिट थे, 100 मिलियन व्यूज होते हैं उन पे। काफी सारे मैशअप्स में मैंने अपना रैप किया। इवन बहुत सोनोटेक जो है हरियाणा की काफी बड़ी कंपनी, उनके लिए मैंने गाना किया हुआ है। फिर उसके बाद मैंने यूट्यूबर्स के साथ शुरू कर दिया काम करना, क्योंकि यूट्यूब उस समय बहुत हाईलाइट पे आ गया था, हाँ। यूट्यूबर्स का जोन आ गया था। तो एक चैनल है, वो आज भी मेरे भाई हैं, उनके साथ अभी रिसेंटली भी एक गाना बनाया मैंने, बकलोल वीडियोस करके। तो फिर उनके साथ गाना किया। तो मतलब ऐसे चलता रहा जर्नी। 10 साल में बहुत काम किया मैं, मतलब अभी भी चल ही रही है स्ट्रगल। बट फिर भी लाइक एक छोटा सा बच्चा, मतलब हाँ मतलब तब ठीक था। है, हाँ। तब हाँ, जब ये शुरुआत की होगी। एंड बेसिकली यू कम फ्रॉम गुज्जर कम्युनिटी, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल पहलवानों के लिए ज्यादा जानी जाती है, बिल्कुल जानी जाती इंस्टेड है। ऑफ उस टाइम Artist, हाँ, being आर्टिस्ट artist, ऑब्वियसली, राइट। और जैसे अभी अपनी जब बात भी चल रही थी बैक स्टेज, जब हम लोग हाँ, कॉन्वर्सेशन बिल्कुल। कर रहे थे, तो आपने कहा था कि आपकी पूरी जनरेशन में सिर्फ हाँ, आप मेरी ही पूरी है, फैमिली की जनरेशन में मैं ही आर्टिस्ट हूँ आप बस। एक आर्टिस्ट हाँ। हैं। कैसा फील होता है उस टाइम पे, मतलब सारे मुस्टंडे पहलवान खड़े हुए हैं और बीच में नहीं, एक बहुत artist अच्छा खड़ा लगता हुआ है। देखो, सबसे अच्छी बात है कि वो लोग सब अप्रिशिएट करते हैं, और शुरू से सपोर्ट किया है सबने। ऐसा नहीं कि मतलब किसी ने भी मुझे वो कराओ, सबने अप्रिशिएट किया है कि भाई जो काम कर रहा है अच्छा कर रहा है, लड़का कुछ कर रहा है। तो वो वाली बात है बस। ऐसा किसी की तरफ से ऐसा कोई वो नहीं है, बट अच्छा लगता है स्टिल। अच्छा तो लगता ही है कि जब उनको भी वो उनको बोलते कि यार वाइशू वो कहते हैं छोटा भाई है मेरा, या कोई कहता है बड़ा भाई है, तो बहुत अच्छा लगता है। दे फील प्राउड अबाउट इट। बिल्कुल, बिल्कुल। जब आपके साथ में एसोसिएशन वाली फीलिंग बिल्कुल आती है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा लगता है। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैंने जी 10 तक, 10 था बस, 10th ही पढ़ी है। उसके बाद ओपन से कर लेता, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ करने का फायदा ही नहीं है जिसमें आपका इंटरेस्ट जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। क्योंकि ना क्या होता है कि सक्सेस ही वही मिलेगी आपको जहां आप मन से काम करोगे। और आपका मन कब लगेगा? जब आपको उस चीज से प्यार होगा। तो मेरे हिसाब से तो वही काम करना चाहिए इंसान को जिसमें वो बेस्ट हो, जिसके लिए उसके दिल में कुछ फीलिंग्स हो कि भाई ये काम मैं करना चाहता हूँ। नहीं तो जबरदस्ती वाली लाइफ हो जाती है, और फिर वो आज नहीं कल आपको कहीं ना कहीं वो बोझ लगेगा। काम वो करो जिससे आपको प्यार हो। एग्जैक्टली। पर तो कभी उस चीज की कमी महसूस नहीं हुई? क्योंकि नहीं, आजकल जो भी होता है ना, एक्चुअली बोलता में है उसके कि पीछे रीजन है, उसके हाँ। पीछे रीजन है क्योंकि जिस समय में मैं बड़ा हुआ, जो मेरे को फील होता है मैं वो बता रहा हूँ। मैं जिस समय में बड़ा हुआ, उस समय हमारे पास इक्विपमेंट्स इतने थे, हमारे पास सॉफ्टवेयर्स इतने थे, हमारे पास मतलब मुझे लगता है कि, और सबसे बड़ी बात, मैं शुरू से इंग्लिश सीरीज वगैरह देखने में बहुत इंटरेस्टेड था। WWE होगी, और मैं ना जब छोटा था, यकीन मानना, मुझे इंग्लिश सीखने का इतना ज्यादा शौक था कि मैं, हमारे यहाँ करोल बाग में मैकडोनल्ड पड़ता है, तो वहाँ पे बेसिकली रोज फॉरेनर्स आते हैं, तो मैं वहां जाके उनके साथ टूटी फूटी इंग्लिश बोलता रहता था, ट्राई करता रहता था। तो मतलब ऐसा कभी हुआ नहीं। और मैं वैसे भी, वो एक लाइन है, एक रैपर है इक्का बाजी, मैं उनसे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हूँ। उनकी लाइन है, किताबें नहीं मैंने लाइफ को पढ़ा है, तभी आज मैं अपने पैरों पे खड़ा है। तो वो वाली बात है, मतलब दिमाग में घर कर गई वो। हाँ, वो कर गई। मतलब ऐसा नहीं कि मैं ये कह रहा हूँ कि मत पढ़ो, मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ कि मैं नहीं था इंटरेस्ट ज्यादा एजुकेशन में, बट हाँ सेम साइड मैं वो सारा समय अपना म्यूजिक एजुकेशन में दे रहा था। तो ये नहीं कि मैं मतलब कुछ नहीं कर रहा था, तो कर रहा था अपना वो जो समय में, क्योंकि मैं 2 चीज करता तो मुझे लगता है कि दोनों चीज फिर वो मैशअप हो जाती है और वो सब डाइवर्ट हो जाता नहीं है कर शायद, पाता। हाँ। हालांकि कहते हैं लोग कि 2 ऑप्शन होने चाहिए, बट हमने अपनी जिंदगी में कभी 2 ऑप्शन सोचे नहीं, यही है। बस वही है यहीं ना पे कि आपने अपना 100% आपने अपने बिल्कुल म्यूजिक को दिया है। बिल्कुल। तो दूसरी चीज का वहाँ पे रहना एक तरीके या से नहीं देखा रहना, जाए तो एक 10 साल देना एक पूरा जीवन दे देने के तरीके से हो बिल्कुल। जाता है किसी भी फील्ड को। बिल्कुल तो हाँ बिल्कुल, अगर ये बात कही जाए कि मैंने अपना जीवन संगीत के नाम समर्पित कर दिया है। नो सिंगिंग, नो डांसिंग, डायरेक्ट रैपिंग। बिल्कुल नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, 10 साल में मैंने बहुत वर्सेटाइल तरीके से काम किया है। अगर आप बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारे गाने गाए हैं। R&B सिंगिंग, जैसे अभी रिसेंटली गाना आया था मेरा बेवफा, तो वो उसमें मैंने थोड़ा सा गाने की कोशिश, R&B थोड़ा भी टूटा फूटा जो गा लेते क्या हैं, है? वो ऐसे था। तू फेमस मेरे जाने के बाद भी रहेगी, ये दुनिया तेरे बारे में 100 दफा कहेगी, तू बेवफा थी, बेवफा है, बेवफा रहेगी, इस तरीके से। तो मतलब करते रहते हैं हम प्रोजेक्ट्स मिक्स। बाकी हाँ, अगर आप मेन जॉनरे की बात करो तो मैं रैप ही करता हूँ, मतलब बेसिकली मुझे वही पसंद है।
एक लेमन लैंग्वेज के लिए अगर हम बात करते हैं कि रैपिंग, तो रैपिंग होती क्या है? रैपिंग बेसिकली पोइट्री है हम्म, जिसको आप एक रिदम पे फिट करते हो Right. बेसिकली। हम्म, और अगर देखा जाए तो हिप हॉप रैप क्या है, देसी हिप हॉप क्या है, या हिप हॉप वाला रैप क्या है, वो यही है कि आपके अंदर की जो बातें उनको एक्सप्रेस करना, कि मतलब आप जो फील कर रहे हो, जो आप सोच रहे हो, जैसे आपके ख्यालात हैं, उस तरीके को लिखना, या फिर आपको पता है कि ऑडियंस क्या सुनना चाहती है, उस तरीके को लिख सको और उसको फिर बीट पे उतार सको, यही रैप है। और ठीक है, एग्रेशन उतारने के भी कई तरीके होते हैं ना, जैसे कई लोग लड़ भिड़ पड़ते हैं, तो मुझे लगता है कि उससे बेटर ये है कि रैप कर लो। रैप कर लो, सही समझ रहे हो? बात। आजकल डिस्क का भी बहुत ज्यादा वो चल रहा है, तो Exactly. यही है रैप। जैसे आप अभी गाना गाया बेवफा थी, जी, जी, बेवफा जी। है और बेवफा रहेगी, तो आपकी लाइफ में कोई ऐसी बेवफा की एंट्री हुई है? हाँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे जीवन में वो बेवफा लोग आए और वो मुझे कुछ ऐसा इंसान बना के चले गए जो शायद मुझ में बनने की हिम्मत नहीं थी। क्योंकि क्या होता है ना कि जो लोग आपको तोड़ कर जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जाते जाते आपको इतना मजबूत भी बना जाते हैं कि आपको समझ आ जाता है जीवन में कि अब आगे कैसे चलना है, फर्क पड़ना बंद हाँ। हो तो जाता मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जो भी लाइफ में बुरा होता है मेरे साथ, वो होता रहे ऐसी, और मैं सीखता रहूं। और सच में ये सोच अगर इंसान बना के चले तो वो स्ट्रांग माइंड हो जाएगा, समझ रहे हो, दिमाग उसका मजबूत हो जाएगा, इतना कैपेबल हो जाएगा ये सब सोचने लायक कि भाई ठीक है ना। ये मतलब डरना नहीं चाहिए, चीजों से होती रहती है, क्योंकि यूजुअली इंसान हमेशा एक सेफ जोन लेकर चलता है कि मेरे साथ में ये गलत नहीं होना नहीं चाहिए। होगा। लेकिन मुझे और- ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ लाइफ में ना रोज प्रॉब्लम्स होती हैं, हर रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, बट मैं घबरा नहीं जाता हूँ। मैं सोचता हूँ ठीक है, हो गई, अब ओवरकम कैसे करना है इससे। मेरा ध्यान ज्यादा चिंता करने से ज्यादा इन चीजों पे रहता है कि भाई अब इससे बाहर कैसे निकल। मेरे को अच्छा ही लगता है 1 मिनट भी वेस्ट करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम मेरे साथ हो गई है, मैं उस पर 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहूंगा सोचने में। मैं सीधा ये सोचता हूँ कि अब करना क्या है। मैं रोता नहीं हूँ वहां बैठ के कि भाई रो रहे। कई लोग होते हैं ना, यार ये हो गया, क्या हो गया, कोई ठीक थोड़ी कर देगा, जो होना तो हो गया, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। तो ये वाली बात। रैपिंग के अलावा क्या करते हैं आप? रैपिंग के अलावा मैं कुछ नहीं करता। मैं मतलब बेसिकली यही प्रोफेशन है मेरा, और बस यही आजकल इवेंट्स वगैरह करते हैं, शोज वगैरह करते हैं, बट वो भी रैपिंग से रिलेटेड हो गया। राइट। कुछ नहीं, घर पे रहते हैं, गेम खेलते हैं, टाइम मिल जाता है तो पॉडकास्ट कर लेते हैं, यही सब चल रहा है अभी तो फिलहाल। अपनी मम्मी की सेवा करते हैं, बिल्कुल। बस। तो घर में कौन कौन है आप? मदर हैं फिलहाल। अच्छा, सिर्फ मम्मा है? जी, आप अकेले हैं? हाँ जी। ओके। बैक स्टेज जब हम बात कर रहे थे, यू टोल्ड कि आपके पेरेंट्स की लव मैरिज है, बिल्कुल। है ना? मैं अभी भी उस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रही हूँ कि हम अच्छा। बात कर रहे हैं कि 29-30 साल पहले जिस कम्युनिटी से आप बिलोंग करते जी। हैं, है ना, तलवार निकालने वाली कम्युनिटी बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में कैसे आपके पेरेंट्स ने मैनेज किया है वो लव मैरिज वाला अब factor? वो तो देखो वही जाने उस फेज से वो निकले, बट जितना मैंने देखा है जब से मैंने होश संभाला है, तो बहुत स्ट्रगल किया उन्होंने, बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। मतलब कभी कभी क्या होता है ना कि आप कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हो कि उन लोगों को मौका मिल जाता है बोलने का जिनको आप देखना भी पसंद नहीं करते। हाँ, बिल्कुल। और ऐसे लोगों के साथ डील करना आई थिंक बहुत बड़ी बात हो जाती है, समझ रहे हो। तो जो इस सिचुएशन से निकलता है वही जानता है कि भाई उस पर क्या बीती है, क्या नहीं बीती। बट हाँ, मुझे जितना उनके बारे में पता है वो यही है कि भाई उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किया है। फिर धीरे धीरे जब मैं उनकी ज़िंदगी में आया तो मुझे लगता है मैं उनके लिए लकी चार्म था। मतलब अपने मुँह से अपनी तारीफ नहीं करूँगा कि फिर जब होता है ना कि बच्चा मतलब जब पैदा हो जाता है तो माँ बाप थोड़ा सा माफ़ कर देते हैं, या फिर कुछ इस तरीके से सपोर्ट में आ जाते हैं कि भाई पोता हो गया, तो वही वाली चीज़ है। तो ठीक है, मतलब बट दोनों वर्किंग थे, फादर भी कुछ ना कुछ करते थे, मदर भी वर्किंग थी नाना जी की तरफ से। पर ठीक है, उन्होंने करा है काफ़ी स्ट्रगल, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करा है। मेरी मदर ने ज़्यादा करा है, फादर ने भी करा है, बट मदर ने ज़्यादा करा है। क्योंकि मैंने इसीलिए ये सवाल आपसे पूछा क्योंकि बीइंग अ गुज्जर एंड आपकी मदर बनिया है, बिल्कुल। तो वो जो क्लैश रहा होगा दोनों के बीच में, बिकॉज एक कम्युनिटी जो बहुत शांत है बिल्कुल। और एक कम्युनिटी जो एक्स्ट्रा एग्रेसिव है ना, बिल्कुल तो सही बात। उस बिल्कुल चीज़- डिफरेंट है दोनों। हाँ, मतलब बिल्कुल अपोजिट कम्युनिटीज का जो एक समागम आपने अपने घर में देखा होगा, तो आपके ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट किस चीज का रहा है? मेरे ऊपर इम्पैक्ट ज़्यादा सही चीज़ों का रहा है कि मैंने दोनों कम्युनिटीज से अच्छाइयों को बटोर लिया, मैंने नेगेटिविटी नहीं बटोरी। मैंने डेयरिंग ले ली गुजरों वाली, और दिमाग ले लिया बनियों वाला। समझ रहे हो, तो वो वाला मतलब ये सच बात है। मैंने मतलब जितना मुझे अपने बारे में पता है मैं वो बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि इंसान को ना सिर्फ पॉजिटिव चीजों पे फोकस करना चाहिए, एग्जैक्टली। नेगेटिविटी पे नहीं। अगर आप पॉजिटिव चीजों पे ध्यान दोगे तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में सक्सेस के करीब जाते जाओगे। और नेगेटिविटी पे जैसे ही आपका ध्यान गया, आपको लगता तो है कि नहीं अरे एक बार मजे ले लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे ना आदत बन जाती है आपकी।
तो यही है लाइफ। बिल्कुल। रैपिंग को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखना इन द सेंस कि मुझे पता है कि वो सब कुछ है आपका, आपने अपना पूरा लाइफ डिवोट कर दिया है उस जी। चीज़ के पीछे। जी लेकिन क्योंकि क्या होता है, क्योंकि जैसे ही रैपिंग का नाम आता है, हनी सिंह का नाम उस चीज़ में आता ही आता है। बिल्कुल आता है, है बिल्कुल ना? आता है, मतलब देखा जाए, क्योंकि मैंने जितने भी रैपर्स का मैंने पॉडकास्ट बिल्कुल। किया है, तो रैपिंग तो ये हो गया कि हनी सिंह भगवान है रैपर्स का। बिल्कुल बिल्कुल है, उसमें कोई शक नहीं है। इवन कि उनसे पहले कई लोग रैप आर्टिस्ट हैं जिन्होंने शुरुआत की है, बोहेमिया पाजी हो गए या और भी अच्छे अच्छे बहुत रैप जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, सीनियर्स हैं। बट मुझे ऐसा लगता है हनी सिंह पाजी का जो एरा रहा है ना, वो वाला फेम ना मुझे ऐसा लगता है भगवान देता है ये। बाकी मेहनत सारे कर रहे हैं, लेकिन जो वो वाला फेम होता है ना, वो मुझे लगता है भगवान देता है, और उनको ऊपर वाले का पूरा ब्लेसिंग्स हैं। स्टिल अभी भी उन्होंने देखो अभी कम बैक जो किया अपना, उसमें भी छा गए। तो मतलब है यार, उनके साथ भोले बाबा का हाथ है उनके सर पे, मुझे ऐसा लगता है, और ऐसे ही छाते रहे। मैं खुद उनका एक फैन हूँ। ड्रीम है उनके साथ काम करने। बिल्कुल है, बिल्कुल है, किसका नहीं होगा, मेरे को लगता है। आइडल है आपके वो। बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो हम ये कह सकते हैं कि फर्स्ट इंस्पिरेशन वो थी आपके लिए? रैप में हाँ, हनी सिंह पाजी और बोहेमिया पाजी, इन दो लोगों की रैप, मतलब उस समय थे ही ये दो ना, मतलब बेसिकली एक्सट्रीम लेवल पे। क्योंकि अब तो खैर बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बट उस समय जो मेन हिप हॉप को रिप्रेजेंट कर रहे थे इंडिया में, वो ये एक दो ये नाम लोग ही ही थे। कर रहे थे। एक कुछ हो जाए हनी सिंह का। हनी सिंह का अभी कोई ऐसा याद तो है, बट ऐसे प्रैक्टिस नहीं है कुछ। कौन सा गाँव समझ नहीं आ रहा। कोई भी, मुझे ब्राउन आईज हुआ ना, ब्राउन रंग, हाँ ब्राउन रंग वाला अच्छा मुझे उसका एक बहुत लाइन थोड़ी सी, हाँ। कुड़िए नी तेरे ब्राउन रंग ते मुंडे पट्टते नी सारे मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे, मेरे टाउन दे नी बिल्लो मेरे टाउन दे, ऐसे करके कुछ था। अभी प्रॉपर याद नहीं है बाकी। नहीं, बट इट वाज गुड। आपका कुछ हो जाए ऐसा? मेरा कुछ ऐसा, मेरे गाने बहुत अलग हैं, मतलब अभी कैसे बताऊं, कौन सा सुनाऊं बताओ। कोई भी, मतलब जो आपके लिए जो सबसे ज्यादा फेवरेट है। मेरे लिए तो ऐसा है, एक गाना था मेरा दिल पगले, उसका थोड़ा सा शायद याद हो तो मैं सुनाऊंगा। क्यों मरता है तू उस पर जिससे ना तेरी जरा भी कदर हो। मतलब बेसिकली लिरिक्स इतने याद नहीं है मुझे, क्योंकि ना क्या होता है, म्यूजिशियन का दिमाग ना हैंग रहता है। तो हम 24 आवर म्यूजिक सुनते हैं, तो मतलब ऑनलाइन है सारी चीज़ें। एक दिल पगले गाना है मेरा, आपको टाइम मिले तो सुनना। वो गाना बहुत ज़्यादा डीप थॉट के साथ लिखा हुआ है, और मेरे भाई हैं बड़े, दीप राजपूत, उन्होंने लिखा हुआ है। मैंने परफॉर्म किया था, गोवा में शूट हुआ उसका। बहुत अच्छा गाना है वो। करते रहते हैं, मैं हर जोन में ट्राई करता रहता हूँ, मतलब एक जोन में स्टक रहना मुझे पसंद नहीं है। हालांकि इस वजह से काफ़ी नुकसान भी होता है, क्योंकि क्या होता है ना, आप जिस तरीके का काम करते हो वैसी ऑडियंस आपसे जुड़ना शुरू हो जाती है, और आप जैसे डिफरेंट काम करोगे तो वो ऑडियंस हट जाती है, छूट जाती है। लेकिन मेरा शुरू से ये रहा है कि भाई मुझे वर्सेटाइल रहना है, मेरे जैसे मूड में होता हूँ मैं वैसा गाना बना देता हूँ। मतलब अभी रैप के मूड में हूँ, हिप हॉप जोन में हूँ, तो हिप हॉप सॉन्ग बना दूंगा। सैड सॉन्ग्स भी बनाए हुए मैंने काफ़ी, ऐसा नहीं है। जैसे बेवफा इज ऑल्सो सैड सॉन्ग एक तरीके से देखा जाए तो, बट थोड़ा सा फनी टाइप का है वो, बट है सैड सॉन्ग ही। तो बस चलता रहता है ऐसे काम। कभी हार्ट ब्रेक हुआ है? हार्ट ब्रेक हाँ बिल्कुल हुआ है, एक बार हुआ था। एक ही बार हुआ है? हाँ एक ही बार हुआ है। मुझे लगता है जीवन में ना एक ही बार प्यार होता है इंसान को, जो सच्चे वाला होता है, जिसके लिए रातों की नींदें उड़ जाती हैं, है ना, उल्टे सीधे ख्वाब आने लगते हैं, इंसान अपने आप को मतलब उस जगह पाता है जिस जगह वो सोच नहीं सकता था कि वो उस जगह पहुंच जाएगा किसी एक इंसान के लिए। तो बस हार्ट ब्रेक हुआ, और फिर बहुत ज़्यादा दिन तक रहा, फिर जैसे न कैसे करके उसको जोड़ लिया मैंने कि भैया जाने वाला चला गया, मैं अपने आप को क्यों तोड़ूं। क्योंकि ऐसा होता है ना, किसी एक इंसान के पीछे अपना पूरा जीवन नहीं खराब करना चाहिए। आपकी लाइफ में और भी बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी सक्सेस देखना चाहते हैं, आपको ऊंचा उड़ता देखना चाहते हैं, और आपका भला चाहते हैं, और आपसे प्यार करते हैं। जैसे मेरे लिए मेरी मदर ने वो रोल निभाया मेरे जीवन में। तो मुझे ऐसा लगा अगर उसको मुझसे प्यार होता तो मुझे छोड़कर ही नहीं जाता। अगर गया है सो दैट मीन्स कि उसको प्यार था ही नहीं। तो जो हैं यहाँ पे मेरे लिए मौजूद लोग, मैं उनके लिए जीऊंगा, उनके लिए करूंगा। और अब मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो गया हूँ लाइफ में, कि अब तो मतलब इन सब चीज़ों में मुझे, मतलब ये नहीं कहूँगा कि प्यार बुरी चीज़ होती है, प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है और होना भी चाहिए, जीवन का बहुत खूबसूरत हिस्सा है ये। लेकिन ठीक है, कईयों के नसीब में शायद नहीं होता प्यार, और जब कोई ना प्यार करे तो खुद अपने आप से प्यार कर लो। उस हार्ट ब्रेक से कोई इंस्पिरेशन मिली है? इंस्पिरेशन यही मिली कि एक गाना था बहुत पंजाबी, बचपन में सुनता था मैं, वो ऐसा था, जे तू धोखा कर दी ना जट दी जून सुधर दी ना, तेरे इश्क च मर जांदा जिवें तेरे नाल विछड़ दी ना, इस तरीके का था। तो वो गाना बहुत याद आता है मेरे को। तो ये सच्चाई बात है, जब आपका ब्रेकअप होता है, आप किसी भी इंसान से मूव ऑन होते हो, या कोई आपको छोड़ के जाता है, तो डेफिनेटली आपके पास दो चॉइसेस होती हैं कि या तो आप अपने आप को बर्बाद कर लो, या आप अपने आप को आबाद कर लो। अब चॉइस आपकी है। तो
मैं काफी दिन तक इस चॉइस के बीच में अटका हुआ था और फिर कैसे ना कैसे करके मैं उस एक ऑप्शन चुना कि नहीं अभी भाई ठीक है, चला गया, अब आगे बढ़ना है। समझ रहे हो ना, उसके लिए हजारों तो हमारे को भी हजारों मिल जाएंगे। जीवन ही तो है, जीना ही है बस। बिल्कुल सही बात है, और अच्छे से जीना है। बिल्कुल अच्छे से जीना। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स अभी एक मेरा गाना आ रहा है फैल्कॉन, हिप हॉप सॉन्ग है सेम। ओके। उसके अलावा मैंने अभी मुंबई जाने का प्लान है, कुछ चल रहा है प्रोजेक्ट्स वगैरह। दूसरा एक चीज़ शुरू कर रहे हैं, जैसे कि मैं ना कुछ प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ अभी तक, मतलब बहुत कम लोग कर रहे हैं, अभी आया नहीं इंडिया में इतना। उसमें क्या होगा, बेसिकली 45 सेकंड का एक सॉन्ग होगा। ओके। बस। अच्छा। और वो शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म्स के लिए बस। ओके, रील्स के लिए। हाँ, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल लोग ना ज्यादा वहाँ हैं। हाँ। कोई बड़ा गाना नहीं सुनना चाहता। नहीं, बिल्कुल। मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी लोग सिर्फ 1 मिनट देते हैं हाँ। सुनने के लिए। हाँ। और जो न्यू आ रहे हैं उनको तो मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा होगा। Exactly. तो मैंने सोचा कि अपना पूरा गाना अगर ज्यादा ऑडियंस तक पहुंचाना है तो लेट्स ट्राई समथिंग न्यू, कि हम शॉर्ट प्लेटफॉर्म्स के लिए सॉन्ग्स बनाएं जो कि 45 सेकंड का एक गाना होगा। Okay. और हर दूसरे दिन एक गाना अपलोड होगा। नहीं तो आपको लगता है कि वो जो 45 सेकंड्स का जो टाइम स्पेन है उससे आपकी जनता सेटिस्फाई हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी उससे। मतलब कहने का मतलब ये कि आजकल ना आपने भी देखा होगा रील्स का ज्यादा, रील्स का जो चीज रील्स पे चलेगी। तो हमारा प्लान ये है कि जैसे अगर मान लो हमारा कोई 45 सेकंड वाला गाना हुआ, पंप हुआ, तो हम पूरा वर्जन डाल देंगे उसका। ओके। उससे पहले इतनी मेहनत नहीं करेंगे। पर 45 सेकंड में आप क्या दे पाओगे? दे पाएंगे, रैप सॉन्ग में तो दे सकते हैं। रैप सॉन्ग में दे सकते हैं, और जो रैप के दीवाने हैं उनको चीज पसंद क्योंकि आएगी। मतलब अभी तक मैंने ऐसा कोई कांसेप्ट सुना नहीं। यही कॉन्सेप्ट है। और आपके साथ बैठ के पहली बार मुझे समझ यही सोच, मैं बहुत परेशान था कि कुछ अलग करना है, अब यही अलग है। ये अलग है कि 45 सेकंड का आप गाना कर रहे हैं, बाहर के काफी रैपर्स कर रहे हैं। मैं जिनको देखा है मैं ऐसा नहीं कि मैंने कुछ सोच लिया। देखो कोई चीज मतलब सीखी ही जाती है, मतलब है ना, इंस्पायर्ड ही होती है। तो मैं देखा उनसे, मेरे को लगा कि शायद ये इंडिया में कोई नहीं कर रहा, इसको ट्राई करना चाहिए। तो मैं अब वो करने जा रहा हूँ। अभी शायद नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में से शुरू हो जाएगा वो। और अगर वो चल गया तो फिर वो ही चलेगा, क्योंकि मतलब बहुत यूनिक चीज है। आजकल शॉर्ट प्लेटफॉर्म पे मैं देख रहा हूँ कि जनता बहुत ज्यादा है, मैसिव है, बहुत ज्यादा है। मतलब देखा जाए तो अभी लोगों का जो टाइम स्पैन है, जो और इवन जो सोशल मीडिया, हाँ बिल्कुल मूवीज देखना भी अभी लोग इतना ज्यादा पसंद नहीं करते। उनको कुछ भी होता है ना, फोन उठाया और रील स्क्रॉल कर रहे हैं बैठ के। मेरे को लगता है आई थिंक 70% जनता रील्स ही देखती है बस पूरे दिन, है ना। बिल्कुल। बहुत कम ही होंगे जो मतलब प्रॉपर कोई कंटेंट देखते होंगे यूट्यूब पे जाके या किसी और प्लेटफॉर्म पे जाके। पर रील्स पे तो सारे ही हैं, क्योंकि वो हर चीज। और कोई भी चीज अगर आपको पता लगती है ना, आज के टाइम पे ये जमाना आ गया, अगर आपको कोई भी नॉलेज मिल रही है तो रील्स से ही मिलती है कि भाई देश में क्या चल रहा है। समझ रहे हो, क्योंकि वो बहुत शॉर्ट में आपको क्रक्स दे देते हैं। दे प्रोवाइड यू इन्फॉर्मेशन इन 15 सेकंड्स। यस। तो ये उनकी खूबसूरती है। पूरा क्रक्स आ जाता है उसके अंदर। तो इसका बेनिफिट भी है और लॉस भी है कि मतलब जो बड़े कंटेंट होते थे उनको अब इतना ज्यादा एंगेजमेंट नहीं मिल पाता। अगर मिलता भी है तो कोई बंदा, जैसे मान लो रील आई कोई, उसके उसी कंटेंट से छोटी सी काट के डाल दी, अगर उनको वहीं वो चीज पसंद आई तभी वो देखने जाएंगे पूरा कंटेंट, अदरवाइज नहीं। ये हो गया। कंटेंट क्रिएटर भी है आप? बिल्कुल। किस टाइप का कंटेंट क्रिएटर मैं ऐसे बना, मैं आपको बताता हूँ कि मैं शुरुआत के 8-9 साल हो गए रैप करते हुए, तो मुझे कोई इतना ज्यादा रीच नहीं मिल रही थी। मतलब लोग जानते थे कि वाईसी गुजर नाम का कोई रैपर है, बट ऐसे फेस वैल्यू नहीं मिल रही थी। और स्टिल आप यकीन मानना, एल्विश यादव भाई जो हैं और बकलोल वीडियोस, मतलब मैं 2014 से स्ट्रगल कर रहा हूँ, तो मैं इन लोगों के साथ का ही एक आर्टिस्ट हूँ। बट हमारा इंटरेस्ट नहीं था इस तरीके के कंटेंट बनाने में, ये कॉमेडी वीडियोस या फिर प्रॉपर जो स्केचेस होते हैं, मुझे गाने ही बनाने थे। बट जब मैंने इनकी रीच देखी अब इस जमाने में आगे, तो मुझे लगा यार हम तो टाइम खराब कर रहे हैं अपना। तो साथ में थोड़ा सा कंटेंट भी बनाना शुरू करा है, और उससे मतलब मिला है मुझे काफी रिस्पांस, कुछ अच्छा गुड वे में। तो मैं करूंगा कंटिन्यू, इसको भी करता रहूंगा। और ये भी पॉडकास्ट भी आई थिंक इसका एक हिस्सा ही है कंटेंट का ही। तो बस ये वाली चीज। कैसा कंटेंट क्रिएट करते हैं आप? अच्छा, मोटिवेशनल जैसे कि मतलब उसके लिए मेरा इंस्टाग्राम देखना पड़ेगा आपको। मैंने देखा है, मैं जनता के लिए पूछ रही हूँ। मतलब मोटिवेशनल लोगों को, जो टूटे दिल के लोग हैं उनको ठीक करता हूँ। जो लोग थोड़ा सा राह भटक गए उनको थोड़ी राह दिखाने की कोशिश रहती है। मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेट पे इतनी सारी बेवकूफ़ वाली चीज़ें होती हैं, उनको भी इतना पुश मिलता है। तो मोटिवेशनल चीज़ों को भी मिलना चाहिए, उनसे स्ट्रेंथ बढ़ती है। आप जैसा मतलब कहते हैं ना, जैसा देखोगे वैसा आपके माइंड पे पड़ता है फर्क। Exactly. तो बस वो करने की कोशिश रहती है, और चलती भी है चीज़, ऐसी बात नहीं है। मेरी काफ़ी अभी रिसेंटली एक रील मैंने डाली थी, उसमें मैंने ये बोला था कि मैं मेहनत नहीं छोड़ूंगा, लगा रहूंगा, आएगा एक दिन आएगा, अपना टाइम आएगा, वो वाली बात है। और वो रील मेरे कल 15 से 20 मिलियन चली गई, और उस पर 1.5 लाख से ज्यादा रील्स बन गई। तो मैंने कहा यार ये सही है, गाने से अच्छा तो
मतलब बातें बोल रहे हो, मैं बातें वायरल हो रही है, तो और क्या चाहिए। सही बात तो मतलब उस तरीके से फिर मन करता है ऑटोमेटिकली आपका कि यार यहाँ नहीं, इधर भी फोकस करो। बिल्कुल एक तो फेस वैल्यू बढ़ रही है बेसिकली, तो वही है ना आज के टाइम पे, ये वाली बात है। बिल्कुल, ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो आप, क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जा रहा है, लोगों का स्पैन भी कम होता जा रहा है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं, नहीं किसी कर एक पर्टिकुलर कंटेंट को बहुत ज़्यादा झेल नहीं पाते, लेकिन अगर बहुत ऐसे ज़्यादा लोगों को अगर मुश्किल कुछ हो गया। एंटरटेनिंग और कुछ मोटिवेशनल मिल जाता मिल है जाता है। तो उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन ये है कि मैं अपने आप को कभी डाउन नहीं फील होने देता। अगर थोड़ा समय बुरा भी चलता है तो मैं कहता हूँ चलो कोई नहीं, अगर ये अच्छा नहीं रहा तो ये भी नहीं रहेगा, समय है, समय चलता है, रहेगा। आज नहीं कल बदल जाएगा। तो वो वाली बात है, और यही मेरी मोटिवेशन है सबसे बड़ी, कि मैं लगा रहता हूँ, कॉन्सेंट्रेट करता रहता हूँ। मैं ये नहीं देखता कि यार कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा, मेरा बस ये होता है कि अब करना क्या है, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, बस करते चलो। वो क्योंकि वो वाली कहावत है ना, आपने सुनी भी होगी कि फल की चिंता मत करो, कर्म किए जा, कर्म फल की करे इच्छा जाओ। मत कर। हाँ, तो वो वाली कहावत हमने बहुत ज़्यादा बिठा रखी है अपने माइंड में, और करते रहते हैं जितना अपने बस की है, अपना 100% देने की कोशिश करते रहते हैं। तो यही है, और बस सोच रखा है कि भाई रुकना तो है ही नहीं। एट द एंड कुछ भी नहीं हो रहा तो एक्सपीरियंस तो हो ही रहा है, और ऐसा नहीं है कि मैं कुछ करोगे तो देखो कुछ ना कुछ होता ही है। बिल्कुल, तो वो वाली बात है। आउटकम के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ। पर ये भी होता है कि उस चीज़ पे कंसिस्टेंसी भी बहुत बिल्कुल ज़्यादा बिल्कुल, ज़रूरी होती है। बहुत ज़्यादा वो तो है ही, वो तो मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अभी मैंने स्टिल बताया ना कि क्या होता है ना, म्यूजिशियन अब आप महीने में कितने गाने निकाल लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2, है ना। लेकिन कंटेंट क्रिएटर क्या है, वो रोज एक रील डाल सकता है, रोज दुनिया के सामने आ सकता है। तो इस वजह से मैंने इस पार्ट को भी अपने आर्टिस्ट लाइफ में डाला है कि भाई ये भी थोड़ा सा करेंगे, हम अपने आर्ट से, रैपर वाले कंटेंट से रिलेटेड करेंगे, बट करेंगे। हाँ बिल्कुल, जैसे आज मैं यहाँ पर भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ तो मैं एज अ रैपर हूँ, बट मैं और भी बातें बोल रहा हूँ बिल्कुल। जीवन के ऊपर, कि मतलब किस तरीके से लाइफ रहती है, नहीं रहती है। सबकी अपनी एक लाइफ होती है, बिल्कुल। सबका अपना एक स्ट्रगल है, बिल्कुल, और सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस। एक्सपीरियंसेस है। हम किसी पे भी ये कमेंट नहीं कर सकते हैं कि ये सही है या ये गलत है। बिल्कुल तो बिल्कुल। जैसे मैं आपकी भी बात कर रही हूँ, बिकॉज आप बहुत यंग हैं वाईसी, जी। मतलब जैसे आपने बताया कि बहुत छोटी उम्र से भी आपने जी, जी, जी। रैपिंग स्टार्ट कर दिया था, सपोर्ट मिला, सबसे बड़ी बात बिल्कुल, फैमिली बिल्कुल। सपोर्ट मिला, दोस्तों बिल्कुल। का सपोर्ट मिला। ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है, सच में। हाँ, मैं सच बताऊं तो कभी कभी जैसे डिमोटिवेट हो जाता है ना जब कोई इंसान, तो उसको ये सोचना चाहिए कि जो मेरे पास है ना, वो भी कई लोगों के पास नहीं नहीं है। हाँ समझ रहे हो। तो बेहतर ये कि दूसरे का महल देख के अपनी झोपड़ी को आग लगाने से अच्छा है कि अपनी झोपड़ी में 4 चांद लगाने के ऊपर अपना पूरा दम लगा दो। क्योंकि कईयों के पास झोपड़ी भी नहीं झोपड़ी होती। भी नहीं होती। हम्म, तो ये अपने से नीचे वाले को देख के जियोगे तो हमेशा जीवन में सुकून बना रहेगा। बिल्कुल। और हाँ, ऊपर वाले को भी साथ साथ देखते रहो, हाँ। ताकि मोटिवेशन मिलती रहे कि भाई वहां पहुंचना है, वो लेवल वहां नहीं तो यहाँ तो पहुंच ही जाओगे। बिल्कुल। वो वाली बात। क्या बात है वाईसी, मतलब ऐसा ना बड़ा अच्छा सा फील हो रहा है ना, क्योंकि क्या होता है ना कि आज का जो यूथ है ना, जी, मतलब मेरे मायने में बहुत भटका हुआ यूथ बहुत है। ज्यादा भटका हुआ है। क्योंकि एक हम जब बड़े हो रहे थे ना, तो हम एक अलग माहौल में बड़े हुए हैं, ठीक है। आप लोग मतलब जिस माहौल में आप बड़े हो रहे हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है इंटरनेट का और सोशल मीडिया का, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर है, एंड मतलब जिस पे आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। ऐसे टाइम में जहाँ पे आप बोलते हो कि आपने सिर्फ 10th तक पढ़ाई की, और लेकिन उसके बाद का जितना भी समय था आपने अपनी म्यूजिक को डिवोट Music किया को है, वो दिया। सब कुछ। यू आर अ ट्रू इंस्पिरेशन, सच में। मतलब Thank जिसको एक you. वो होता है ना कि दिल जिद्दी है, तो वो जिद आपने हाँ, देखने को मिल रही बिल्कुल। है। मैंने लाइफ में हर चीज़ को फेस किया है। मैंने काफ़ी टाइम किसी वजह से डिप्रेशन में भी रहा। मैं टेंशन्स भी देखी है। मैंने छोटी सी उम्र में बहुत दुनिया देख ली है, मुझे ऐसा लगता है। मतलब अपने मुंह से नहीं कहना चाहता, बट मुझे ऐसा लगता है काफ़ी फेजेस मैंने देखे। मैंने कुछ चीज़ें बता भी नहीं सकते ऑन कैमरा, बहुत सारी चीज़ें मैंने लाइफ में देखी हैं। तो मैं समझ गया कि जीवन का सिर्फ मतलब इतना सा है कि आप आए और आपने जाना है। जाना है। इससे ज़्यादा चिंता और डिप्रेशन करके कोई फ़ायदा नहीं है। आप कितना कर लो डिप्रेशन, क्या हो जाएगा? आप अपना ही बुरा करोगे ना, आप अपना ही एट द एंड अपने आप को ही खत्म कर दोगे। बिल्कुल किसी का कुछ नहीं जाने वाला। आप जैसे 10,000 आते हैं, 10,000 जाते हैं। बिल्कुल। ये पृथ्वी ऐसी चलती रहेगी। बट हाँ, सबसे बड़ा आपका कर्म क्या है कि आप आए हो तो अपना थोड़ा सा स्पॉटलाइट बना के जानी है इस दुनिया में, कि हाँ भाई कुछ था वो इंसान। ट्रू। तो बस उस चीज़ पे फोकस करो, बाकी टेंशन वेंशन नहीं लेनी चाहिए। जीवन तो चलता ही रहेगा, आज आप हो कल कोई और है, ये सब चीज़ चलती रहती है। शेड्यूल कैसा रहता है आपका, मतलब? शेड्यूल मेरा ऐसा रहता है कि सुबह उठता हूँ, मम्मी के पास बैठता हूँ, थोड़ी देर पूजा वगैरह कर ली, तो क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा धार्मिक है। हमारे घर में कम से कम 15-16 साल से अखंड ज्योत जल रही है माता रानी की, श्री वैष्णो देवी की। तो थोड़ा देर उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। उसके बाद अपने ऑफिस पे सीधा, ऑफिस पे गए, थोड़ी पार्टी वार्टी कर ली, यार दोस्त मिल गए तो, या फिर प्रॉपर कोई इंक्वायरी कॉल वगैरह
काम से रिलेटेड बात फ़ोन वगैरह पे, कभी कोई कंटेंट शूट कर लिया, आज पॉडकास्ट पे आ गए, कभी रिकॉर्डिंग पे चले गए, कभी कोई शूट होता शूट पे चले गए, कभी किसी इवेंट पे चले गए, यही रहता है शेड्यूल। तो बाकी ऑल द टाइम घर पे, कोई भी मतलब बाहर कहीं नहीं घूमता। आप यकीन मानना कि मुझे काफ़ी साल हो गए हैं कुछ कि मैं किसी शादी में अटेंड नहीं करी मैंने, कम से कम 3-4 सालों से कोई शादी अटेंड नहीं करी, कोई ऐसे बर्थडे पार्टी अटेंड नहीं करी, कोई बहुत मेन जगहों पे जाता हूँ मैं ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता हूँ। अब पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है मेरे को, और मुझे ऐसा लगता है पहले नहीं था ऐसा। मतलब जो मेरे 14, 15, 16 साल तक की उम्र तक मेरे को बहुत शौक था शादियों में जाने का, घूमने का, फिरने का। बट जैसे जैसे बड़ा होता गया, दुनिया देखता गया, मन बुझ गया लोगों से। मतलब अब मन ही नहीं करता कहीं जाने का ना। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया मतलबी तो हम भी मतलबी, हमारा जहाँ मतलब होगा हम वहीं जाएंगे। मतलब टाइम वेस्ट करने वाली बात लगती है मुझे। मतलब ये नहीं कि मैं जो जाते हैं वो जाएं, एंजॉय करें। मैं ऐसा हो गया हूँ, या तो अब बीइंग आर्टिस्ट मैं ऐसा हो गया हूँ कि एक म्यूजिशियन की लाइफ ना खासकर एक स्टूडियो के अंदर बंद होती है, बंद हो जाती है। और ये फैक्ट है बहुत बड़ा। ये एक जो भी हार्डकोर म्यूजिशियन है वो समझ सकता है कि भाई। मैं यही पूछना चाह रही थी, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये था कि क्या सच में ऐसा है कि एक बिल्कुल म्यूजिशियन बहुत ज्यादा कन्फाइंड हो जाता मैम है? मेरे साथ तो है, और अपनी मैंने सुना दुनिया भी में है औरों के confined बारे हो में। जाते हैं। बिल्कुल मेरे साथ तो है, मेरे जितने जो मेरे साथ लोग काम करते हैं उनके लिए भी मैंने देखा कि ऐसा सही है थोड़ा सा। हाँ, ये फैक्ट है, ये हो जाता है। क्योंकि हाँ। क्या होता है ना, बहुत सारे रीजंस होते हैं। आप बाहर निकलते हो, कुछ लोग आपको बेमतलब सलाह देने लग जाते हैं, समझ रहे हो। कुछ लोग बेमतलब वो हेट क्रिएट करने लग जाते हैं आपके लिए। ये भी बात नहीं है, बहुत सारी बातें हैं इसके अलावा भी। एक एनवायरनमेंट में म्यूजिक समझ आता है तो फिर धीरे धीरे आपको उस एनवायरनमेंट की आदत हो जाती है। फिर आपको लगता है यही है लाइफ, कि अब मुझे बस अपने काम के थ्रू छाना है लोगों को। हाँ, मतलब वो एक वो जुनून। मुझे अब वैसे लोगों से नहीं मिलना, हाँ। मुझे अपने काम को मिलवाना है लोगों से। तो वो वाली बात है। देख रही हूँ मैं आपको कि आपकी बॉडी पे गोल्ड बहुत चमक रहा है, मतलब टॉप टू बॉटम। सो वो बस ऐसे ही, वो बस ऐसे ही। कोई मतलब प्यार है गोल्ड? नहीं, प्यार व्यार बिल्कुल नहीं, प्यार नहीं। मतलब आई लव टू वियर, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, काफ़ी छोटी एज से ही। मतलब गोल्ड वेयर करना। हाँ, मैं अपने फादर वगैरह की अंगूठी वगैरह भर के रखता था बचपन में, शादी वगैरह में जाते थे तो है थोड़ा सा मुझे। मतलब फिर बीइंग एज अ रैपर ये सब चीज़ें और करनी सूट पड़ती करती हैं, हैं। सूट करती हैं। हूँ मैं थोड़ा सा बचपन से, शुरू से मुझे टैटूज आप देख रहे होगे, हाँ। टैटूज का, पियर्सिंग का शौक है। तो मेरे को फैमिली में भी कहते थे ये शुरू से ही ऐसा है भाई, ये रैपर ही है। पर्सनल लाइफ में वाईसी कैसे हुआ? पर्सनल लाइफ में मैम मैं बहुत ज़्यादा हम्बल हूँ, बहुत ज़्यादा सीधा हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि कई लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, पर मुझे लगता है कि मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। मुझे तो अगर पता भी लग गया ना मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, तो मैंने कभी नहीं बोलना कि आपने मेरा बेवकूफ़ क्यों बनाया। क्योंकि ना इंसान सोचता है मैं चालाक बन गया, मैं चालाक बन गया, लेकिन यही है सब कुछ। सही है। कहीं ना कहीं घूम फिर के आपके सामने ही आपकी चालाकी आ जाएगी। बिल्कुल। तो बेहतर यही है, साफ मन से चलो, किसी के साथ भी चलते हो। मैं तो लोगों से या तो मतलब ही नहीं रखता, और रखता हूँ तो फिर प्रॉपर अच्छे तरीके से, साफ दिल से, जितना मेरे से निभाया जाता है निभाता हूँ। और सिंपल हूँ, ज़्यादा मेरे कोई शौक नहीं है कि घूमने फिरने का या ऐसा कुछ नहीं। बस म्यूज़िक से ही रिलेटेड रहता है पूरा दिन। और पर्सनल मैं अपनी मम्मी से बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे पूरी दुनिया भी घूम लूँगा ना तो माँ नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया मिल जाएगी पर माँ नहीं मिलेगी, माँ नहीं मिलेगी, कभी भी नहीं मिलेगी, है ना। हाँ। तो मुझे लगता है कि जो जब तक वो है मैं अपना 100% दे सकूं। क्योंकि मैंने देखा है लोग ना मरने के बाद ज़्यादा ड्रामे करते हैं। हाँ। अरे भाई तुम तब कहाँ थे, तब वो जिंदा था। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं, और फिर गुस्सा भी आता है ऐसे लोगों पे कि जब कोई उनके क्लोज वन की डेथ हो जाती है तो फिर ज़्यादा ड्रामा करते हैं। अरे उस वक्त उसको पूछ लेते जब वो जिंदा था। हाँ, क्या पता तुम्हारी एक छोटी सी मदद उसको मदद कर है ना, देती। अगर शायद उस वक्त पूछ लेते तो आज शायद तुम्हारे को भी इतना रोना नहीं आ रहा होता, अगर वो सच्चे आंसू हैं तो। और जो गया है उसके भी जाते जाते जीवन में थोड़ा सुकून मिल जाता है। तो वो वाली बात है। अब लोग बहुत झूठे हैं। दुनिया सच में, मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने बहुत डीपली लोग देखे हैं। सब ना ज्यादातर चेहरे हैं, नकली चेहरे लोगों के, दुनिया को दिखाने के लिए कुछ है, अंदर कुछ है। तो वो चीज है। पर वाईसी मैं इतने लोगों से मिलती हूँ, मैंने इतने सारे लोगों को पॉडकास्ट किया है, सब यही बोलता है कि दुनिया गलत है यार ये। हाँ, हम भी दुनिया का पार्ट है। बट ऐसा क्यों नहीं हम भी होता दुनिया कि का पार्ट है, हम भी हाँ। गलत है, मैं ये नहीं बोल रहा। मैं भी कई जगह हजारों झूठ बोलता हूँ, सोइयो झूठ बोलता हूँ, बोलने पड़ते हैं, समझ रहे हो। सी जब आप सामने देखते हो कि झूठ ही चल रहा है यहाँ पे, तो झूठ का जवाब भी झूठ से ही दिया जाता है, समझ रहे हो। ये मतलब मैं ऐसे कैलकुलेशन में नहीं समझा पाऊंगा आपको, बट आप समझना, वाइब समझना इसकी। हाँ बिल्कुल, वो वाली बात है। मतलब दुनिया को देख के अपने आप को बदलना पड़ता है। जैसी दुनिया वैसे हम, सही बात, समझ रहे हो ना। और ये कितना है आप डिनाई कर लो कि नहीं 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 नहीं, बट होना पड़ता है। क्योंकि बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, आप खुद बहुत यंग हैं, आप यूथ को देख भी रहे हैं। बिल्कुल देख। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
मैं यूथ को ये देखना चाहूंगा कि भाई पहले तो मस्त रहो, डिप्रेशन बिल्कुल मत लो किसी चीज का, और किसी भी चीज को इतना ज्यादा सीरियस मत लो अपनी लाइफ में, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कुछ भी हो, कि वो आपके ऊपर हावी हो जाए। क्योंकि अभी जो मैंने बोला ना, एट द एंड ये है तो जीवन ही, खुशी से काटना है इसको बस, और अपने जो भी आपके गोल्स हैं उनके ऊपर प्रॉपर फोकस रहो, टेंशन के साथ नहीं, एक अच्छी उसके साथ हाँ, मस्ती करो। पॉजिटिविटी के साथ देखो आपको फोकस ये लाइफ में जितनी ज्यादा खुशियों वाला लम्हे जी लोगे ना आप, और जितना ज्यादा प्यार वाले लम्हे जी लोगे, मुझे लगता है वही है लाइफ। जैसे कैमरे में कैप्चर होती है ना चीजें, वैसी समय के साथ, एक उम्र के साथ वो सब सारी खुशियां, वो सारा जीवन जी लेना चाहिए, जो भी आप जिस भी हद तक जी सको। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है फिर जब ये उम्र बीत जाती है, तो फिर वो इंसान वो सब भी याद करता है, अरे मिस हो गया, तो मिस नहीं रहना चाहिए। और मैंने अभी बोला ना कि अब मुझे रिसेंटली कभी कभी लगता है, जैसे कभी कभी मैं डीमोटिवेट हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है लाइफ में यार सक्सेस नहीं मिली है, लेकिन एट द एंड ऐसा नहीं है, या हम इंसान ना लालची होता है, जितना मिले उतना कम लगता है। एग्जैक्टली, जो लेवल अचीव कर लिया उसके ऊपर जाना है। तो बस मेरे को ऐसा लगता है कि यही बहुत बड़ी बात है कि जो मैं करना चाहता था मैंने वो किया। आई थिंक दिस इज सक्सेस। एग्जैक्टली, मतलब क्योंकि आप सक्सेस को किसी भी क्राइटेरिया में बांध नहीं सकते बेसिकली। कि आज अगर हम देखते हैं कोई भी एक एक्टर भी है या कोई भी है, तो वो भी सक्सेसफुल है अगर वो उस लेवल को उसने अचीव किया है तो। लेकिन कई लोग होते हैं जो उस लेवल तक भी नहीं पहुंच पाते हैं। सी सक्सेस है क्या? हाँ। सक्सेस पैसे से नहीं, सक्सेस गाड़ी से नहीं, सक्सेस छा जाने से, फेम से, शोहरत से नहीं, सक्सेस यहाँ है। और जिसने यहाँ सक्सेस ढूंढ ली उसको जीवन में सक्सेस। अब देखो ना, आप जो ये गुरुजी होते हैं जो भाषण वगैरह देते हैं, मैं बहुत लोगों को फॉलो भी करता हूँ। अब जैसे वो है एक ओशो हो गए, एक वो है सदगुरु, मैं सदगुरु को बेसिकली फॉलो करता हूँ। सो वो क्या कर रहे हैं, वो बेसिकली बैठे हैं, मन शांत है उनका, उनसे ज्यादा दिमाग किसी का है ही नहीं शांत, सही बात है ना। दुनिया से कुछ लेना नहीं उनको भी लग रहा है। अभी एक अंकल थे हमारी बिल्डिंग में, उनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई। उन्होंने कहा न्यू जनरेशन बेटा भाग रही है न्यू जनरेशन, आना उन्होंने यही है जहाँ हम लेटे हुए हैं, तो किस लिए भाग रही है? मैं कहा ठीक कह रहे हो भाई बात, तो वो वाली बात है। हाँ, वही है कि इतनी भागदौड़ हो गई है ना, कि मैंने एक पोइट्री पढ़ी है जिसमें कि उसमें राइटर बोल रहा है कि देयर इज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि आपके पास में इतना सुकून ही नहीं है कि आप थोड़ी देर खड़े होके जो चीज आपको लाइफ में बहुत ज्यादा मुश्किल बना ली लोगों ने अपना जीवन। जो ब्लेसिंग्स है आप उनको काउंट नहीं कर रहे हो, इतनी मुश्किल कर दी, इतनी टफ कर दी, और आने वाले तो टाइम में मुझे लगता है और भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखेंगे वो, क्योंकि हर कोई ना आज के टाइम पे वैसा हो गया, मतलब मटेरियलिस्टिक। हाँ, उसी वही कहेंगे, मतलब एकदम से इच्छाधारी टाइप इंसान हो गए हैं बहुत ज्यादा वाले, मतलब सबको सब कुछ चाहिए। तो वो तो पॉसिबल है ही नहीं। देखो अब कोई भी सोचे, देखो डेस्टिनी भी कुछ चीज होती है ना, भगवान ने सबके लिए कुछ ना कुछ सोच रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर गरीब पैदा हुए हो तो आप ज्यादा लकी हो रेदर देन अमीर घर में पैदा होने से, क्योंकि जब आप गरीब पैदा होते हो ना तो आपके पास लिमिट्स नहीं होती कुछ करने की। अगर इंसान ये सोच के मोटिवेट रहे तो मुझे लगता है वो ज्यादा सक्सेस पाएगा। और अमीर आदमी जब किसी घर में पैदा होता है तो उसके बाउंडेशंस होती हैं कि भाई आप ये नहीं कर सकते। सपोज करो कोई बड़े बिजनेसमैन का बेटा है, क्या वो अपने बेटे को रैपर बनने देगा? वो कहेगा क्या करना है भाई, तुझसे ज्यादा कमाएगा, 100-200 करोड़ की कंपनी है हमारी, क्या रैपर बन रहा है तू? तो इच्छाएं मर जाती है कहीं ना। तो गरीब होना मुझे लगता है एक तरीके से इंसान अगर सोच रहे ना कि ये आशीर्वाद है, ब्लेसिंग है, तो वो ज्यादा बढ़िया हो जाए। आपने तो बैठे बैठे ना सोचने का नजरिया ही बिल्कुल बदल दिया है। अब मैं हूँ ऐसा, मुझे भी नहीं पता। मुझे अभी रिसेंटली आपने बहुत अच्छी बात करी। मैं अभी 2-3 महीने पहले एक जगह पॉडकास्ट करने गया था, कह रहे मुझे लग रहा है रैपर नहीं कोई गुरुजी के साथ बैठा हूँ मैं। नहीं, बट हो जाता है इंसान ना, टाइम, हालात और ये जो दुख प्यार, ये सब चीजें आपको बहुत कुछ सिखा जाती है जीवन में। समय के साथ आप होते रहते हो। मेरे को थोड़ा जल्दी सिखा दिया क्योंकि मैं इकलौता था, तो घर को खुद ही, मतलब हालांकि मैनेज करना था। फादर भी छोटी उम्र में चले गए, चीजें देखी काफी, जिन लोगों को अपना समझा, बाद में पता लगा वही अपने नहीं होते। समझ रहे हो, वो एक सिर्फ लाइन है कि अपने तो अपने होते हैं, नहीं अपने सपने होते हैं। समझ रहे हो, वो वाली बात हो जाती है। तो ठीक है, बस चलता रहता है स्ट्रगल, और चलते रहना चाहिए क्योंकि वही वाली बात हो जाती है। अगर सीधी लाइन आ गई आपके, इसी का नाम लाइफ है, तो मतलब आप खत्म है। और लाइफ है तो स्ट्रगल तो है ही है, बिल्कुल। वो तो फर्स्ट है, आप उससे बिल्कुल नकारा नहीं कर सकते उस चीज को। तभी कल परसों में कहीं देख रहा था, कहते चींटी होती है ना, चींटी, वो जब तक बारिश का सीजन नहीं आता उससे पहले खाना रोज जाके रखती है। और जब बारिश होती है तब आराम से बैठ के खाती है उसको। तो स्ट्रगल तो चींटी भी कर रही है, जो बेचारी इतनी सी है। हमारे को तो भगवान ने इतना बड़ा शरीर दिया है, तो स्ट्रगल तो है ही। जब तक आप, स्ट्रगल तो है लाइफ में, बिना स्ट्रगल के तो कुछ नहीं। स्ट्रगल चलता भी रहता है, लेकिन उसमें भी ये चीज हो जाती है कि लोग इतनी जल्दी हताश और निराश हो जाते हैं। मतलब उनको लगता है कि नहीं अब खत्म है लाइफ, अब इसके आगे और हिम्मत हार गए हैं वो। लेकिन
उसमें भी ये चीज़ हो जाती है कि कम से कम आप उन लोगों को देखो जो आपसे भी ज़्यादा गए बीते हैं, मतलब कम से कम आपके हाथ पैर सलामत हैं। बिल्कुल बिल्कुल भाई, सच बता रहे हो आप, ये बात तो है, क्योंकि ना ये बहुत भगवान बड़ी ब्लेसिंग्स है। बहुत आपके अगर बड़ी हाथ चल blessing रहे है। हैं, हाँ। आपके पैर चल रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, बोल पा रहे हो ना, मुझे लगता है यही सबसे बड़ा और आप अपनी बॉडी खुशनसीबी अपनी है अच्छा आपके से पास, ऑपरेट कर पा रहे हो। कर पा रहे हो। नहीं तो अगर मुझे लगता है जो लोग ये सोचते हैं ना कि नहीं हो रहा, उनको अस्पताल जाना चाहिए। वहां जब आप देखोगे ना, लोग पड़े हुए हैं, अब ये 3 महीने से एडमिट है, 4 महीने से admit है, आपकी फट के हाथ में आ जाएगी कि भाई क्या असली जीवन क्या है। तो वो वाली बात है कि भाई जिस भी हालात में हो खुश रहो। बिल्कुल, अगर आपकी किस्मत में लिखा होगा तो परमात्मा अपने आप दे देगा, बस आप मेहनत करते रहो। मेहनत करते रहना हमारे हाथ में है। वो मैं बहुत फनी इंसिडेंट दिखाता हूँ। जब बचपन में हमें लगता था कि भगवान जी से बोले भगवान पास करा दो तो करा देंगे, तो मेरी मम्मी कहती थी अबे तुम टेढ़ा मेढ़ा लिख के आओगे उसी को तो भगवान जी सीधा करेंगे। हाँ। मतलब कुछ तो लिख के जाना पड़ेगा ना आपको। बिल्कुल। ये भी नहीं कि भगवान के आगे हाथ जोड़ दिए भगवान पास करा देगा, कॉपी ऐसा पढ़ नहीं देंगे होता। भगवान। ऐसा नहीं होता, आप कुछ लिख कर आओगे वही वर्ड्स ठीक होंगे। एक मतलब अगर सोचा भी जाए तो वो वाली बात है, देखो करना तो पड़ता ही है। हाँ, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वही वाली बात हो जाए, अगर आप कोशिश ही नहीं करोगे उस चीज़ में, अगर शुरुआत ही नहीं करोगे तो फिर कहाँ आप से अपनी होगा? मंजिल पे पहुंचना तो पहुंच वैसे ही भी नहीं पाओगे। इम्पॉसिबल है आपके कुछ लोग शुरुआत करने से पहले अपने मन में बहुत सारे सोच रहे ये होगा नहीं होगा, अरे चलो तो सही, जैसे जैसे आप चलते जाओगे रास्ते खुलते जाते हैं। वाइब्रेशंस पे कितना बिलीव करते हो? भाई बहुत ज्यादा गुड वाइब्रेशन बैड वाइब्रेशन मुझे लगता है फील हो जाती है। और फिर मैं क्या करता हूँ ना कि मैं कन्नी काट लेता हूँ वहाँ से, जहाँ से मुझे हल्का सा भी वाइब्रेशन फील होता है ना कि यार यहाँ तो बुरी, ये चीज़ सच में बताऊँ, इंसान मैं तभी कहता हूँ लोगों को, जब भी लगे यार अच्छा कोशिश करो, अच्छे रहो, किसी से मिलो, क्योंकि क्या होता है वाइब्रेशन बन जाती है आपकी ऑटोमेटिकली, और फिर वो चीज़ लोग फील करने लग जाते हैं, और जब वो फील करने लग जाते हैं तो आपके साथ बुरा होना शुरू हो जाए, लोग आपसे कटने लगेंगे। बुरा तो बुरा ही रहेगा ना, बिल्कुल, अच्छा इंसान अच्छा रहेगा। बिल्कुल उस चीज़ को पहचान देने की भी जरूरत नहीं है। बट आजकल बुरों के साथ भी हुआ है ना, उनकी टीम बट गई है, बुरे भी बहुत सारे हैं। तो वो अपने अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं, अच्छे लोग अपनी कम्युनिटी में चले जाते हैं, कैटेगरी हो गई है। रैपिंग को लेके और क्या आपकी फ्यूचर प्लान्स? रैपिंग को लेके बस करना है मैम, रैप मैं चाहता हूँ कि आगे कुछ रियलिटी शोज में मैं ट्राई करूँगा, और अच्छे तरीके से करना चाहता हूँ मैं, ऐसे ऑडिशन वगैरह नहीं, मैं चाहता हूँ कोई डायरेक्ट अप्रोच या डायरेक्ट कॉल आएगी तो मैं डेफिनेटली करूँगा रैप से रिलेटेड शोज। बाकी बस म्यूजिक वीडियोस ही बनानी है, रैप सॉन्ग्स करने हैं। हसल और इस तरीके की। हाँ इसी तरीके से, मैं इन्हीं की बात कर रहा हूँ। चल रहा है मेरा ट्राई, इस साल शायद मेरा एक भाई है, शायद अभी वो जाएंगे, अभी 19 तारीख से हैं, ऑन एयर हो रहा है तो पता लग ही जाएगा। पिछले साल MC स्क्वायर भाई गए थे, वो भी हमारी कम्युनिटी से हैं जो जीते थे। ट्राई किया अभी किसी? अभी ट्राई नहीं किया, अभी ट्राई नहीं किया। बिग बॉस का किया था मैंने अभी इस सीजन, तो उन्होंने उसमें कहा था कि आपके थोड़े से ना एंगेजमेंट कम है और अभी 1-2 साल आप और ट्राई करो। तब से बेसिकली मैंने ये कंटेंट क्रिएटर वाला दिमाग में अपने बिठाया कि भाई ये करना है, क्योंकि ना बहुत बुरा लगता है जब एक इंसान 10 साल से मेहनत कर रहा हो, उसको इतनी अप्रिशिएशन नहीं मिल रही। कोई बंदे ने 2 दिन पहले कंट्रोवर्सी करी है और वो बिग बॉस में आ गया। तो ये चीजें है, सी बिग बॉस भी देखो वो भी काम कर रहे हैं, वो वहां पे किसी का भला करने नहीं बैठे, उनको भी एंगेजमेंट चाहिए कि भाई आपके पास रीच है, आप आ जाओ। अभी लास्ट ईयर वड़ा पाव गर्ल गई थी, शी इज नॉट आर्टिस्ट, वो तो कुछ भी नहीं है, बट उसके पास रीच थी, कंट्रोवर्सी रीच थी। हालांकि वो उतरी नहीं अपनी उम्मीदों पे, बिग बॉस ने जिस हिसाब से उसको बुलाया था, बिग बॉस को लगा था शायद ये जीत जाएगी, कुछ ऐतिहासिक हो जाएगा। पर आप इस तरीके के कंटेंट को कैसे लेते हैं? मतलब आप मुझे लगता है बेतुका है ये, मतलब बट स्टिल अब क्या करें, हम नहीं कह सकते ना, जो बिग बॉस में लोग बैठे हैं, जो मतलब क्रिएटिव टीम है उनकी, बहुत बड़ी लोग है, बहुत ज्यादा माइंडसेट से बैठे हैं, तो कोई रीजन होगा वो करते हैं, शायद वो भी समझ गए हैं कि यही चल रहा है आजकल, समझ रहे हो। अब आप यकीन मानना, पिछले सीजन को लोगों ने बहुत ज़्यादा गलत बोला उसके बारे में, बहुत ज़्यादा बेचीज़ करे उसके बारे में कि किन किन को ले लिया, कौन कौन को ले लिया। तो उन्होंने इस बार क्या किया, काफ़ी डिसेंट लोग डाले जो कि टेलीविज़न इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, काफ़ी डिसेंट। मतलब अगर 18 लोग हैं तो 18 में से 12-13 लोग बिल्कुल जेन्युइन है, जो डिजर्विंग है। बट इस साल वो TRP नहीं मिल रही उनको, जो पिछले साल मतलब पिछले सीजन में मिली है। मतलब आपके कहने का मतलब है कि लोगों को भी अब क्रिंज कंटेंट देखने ज्यादा पसंद है, कंटेंट पसंद आने लग गया है, जो थोड़ा जब से रील्स और टिकटॉक आई है, तो मतलब हर बंदा सोचने लगा कि यार बस लाइक और फॉलोअर्स से मतलब है, कुछ भी करो चाहे। बट मेरा मानना ऐसा है कि अगर बहुत फर्क है, अगर आप गटर में गिर के वीडियो बना रहे हो तो मैं मानता हूँ उस पर व्यूज आएंगे, उस पर लाइक भी आएंगे, लोग आपको जान भी जाएंगे। लेकिन एक स्टार बनना और एक मतलब एक ऐसे क्रिंज कंटेंटर बनना, उसमें फर्क है। के कंटेंट को आप रिस्पेक्ट करते हो? देखो रिस्पेक्ट तो मैं उनकी मेहनत की कर रहा हूँ यार, वो नाली में गिर रहा है बट नहीं, एक कंटेंट को मैं रिस्पेक्ट नहीं बोलूंगा, बट मैं इनके हित में नहीं हूँ। मुझे लगता है कि ये सब चीजें बेकार हैं और जनरेशन को आप क्या दे रहे हो, खराब कर। कुछ लोग सच में करने लग गए हैं अभी, आने वाले बच्चे, जिनको सच में ये जरूरत नहीं थी करने की।
क्योंकि ये भी हो गया ना, देखने को मिल रहा है कि छोटे छोटे बच्चे एडल्ट की तरह बिहेव करने लग गए। वो शायद इसीलिए क्योंकि उनको देखने को ही ऐसा मिल रहा है। अब एक छोटा कपल है, मतलब मुझे तो उसका नाम भी नहीं पता, क्योंकि मुझे तो बहुत ही अजीब लगता है उन दोनों को देखने में भी। छोटी सी लड़की है, थोड़ा सा बड़ा उससे लड़का होगा, और वो जिस तरीके का हस्बैंड वाइफ की तरह बात कर रहे हैं। हाँ, वो जो उनके एक्शंस हैं या जो कुछ भी है, बिकॉज आई कैन नॉट इमेजिन माई किड्स टू गो थ्रू दिस थिंग्स ना। हमारा मतलब वैसा नहीं है, हमारा सोचने का तरीका अलग है। पर मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसे कितने सारे लोग हैं, कितना मतलब ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर बोलना नहीं चाहिए। अब जैसे आज की रात गाना है, अगर आप इन डेप्थ जाते हो तो वर्ड्स सही नहीं है, वर्ड भी appropriate सही नहीं हाँ। है, उसमें काफी एक्शंस भी अच्छे नहीं है, और डांस मूव्स भी अच्छे हाँ, नहीं वही, है, वही। ठीक है। हाँ। स्कूल्स में आप वही गाने पे, और ज्यादातर जो टीनेज गर्ल्स हैं, जो टीनेज से भी छोटी एज वाली, वो बच्चियां खुश है हैं, इन गानों पे। वो उसके ऊपर डांस कर रही हैं, वो स्कूल वाले लोगों के लिए principal मुझे बैठे ऐसा ताली लगता है कि बजा रहे हमारे हैं। टाइम, मतलब हमारे टाइम इन द सेंस जब मैं 15-14 साल का था तब ये गाने आए थे ना, 11-12-13 साल के, उससे भी कम था शायद, वो आया था आशिक बनाया, हाँ, तो हम हाँ, लोग ऐसे करते थे, ऐसे ऐसे करके देखते थे उन गानों को, हाँ, मजा आता था बड़ा। बट अब बच्चों के लिए सब आम हो गया है, आम हो गया है। और कहीं ना कहीं हम लोगों ने करा यार वो, हम मतलब जनरेशन जैसे बदलती जा रही हैं, चीज़ें बदलती जा रही हैं, अब इनका कोई इलाज नहीं है मुझे लगता है। क्योंकि सी हमने कहीं ना कहीं इस बात को, मैं सच बता रहा हूँ आपको, ये सारा ना बाहर का कल्चर अडेप्ट किया हुआ है। अब जब वहाँ की खूबियाँ आएंगी तो वहाँ की जो थोड़ी सी नेगेटिविटी या बैड इफेक्ट है वो भी आएंगे यहाँ पर। हाँ। तो ये वो कह सकते हो आप, ये वो चीज़ें हैं। पर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। अभी मेरा एक नेफ्यू है, वो 2 साल का होने वाला, 2 साल का हो गया वो खाना नहीं खाता, उसके हाथ में फ़ोन नहीं दोगे तो। अब इतने से बच्चे के हाथ में 24 घंटे फ़ोन, क्या उसकी इफेक्ट पड़ रहा होगा। तो इसी वजह से अब छोटी छोटी उम्र में बाल उड़ने लग जाते हैं लोगों के, ये सब। हालांकि मैं खुद बहुत ज्यादा यूज्ड टू इन चीजों का, बट अब क्या करें, बदल गई दुनिया, समझ रहे हो। पीछे रह जाओगे आप अगर आप ये सब चीजें नहीं करोगे तो। पता नहीं, मतलब मुझे तो कभी कभी मैं मानता हूँ ये गलत है, बट अब आज की सोच के साथ इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यू डोंट हैव चॉइस, नहीं तो फिर जो अब आने वाले बच्चे हैं वो कटने लग जाएंगे हमसे। बट मुझे लगता है क्योंकि एक, अगर हम इस तरीके के कंटेंट की बात कर रहे हैं तो हाँ, बेसिकली जो आपने कंटेंट किया वो मुझे लगता है कि वो नहीं बनाना चाहिए ऐसा। हाँ, ऐसा नहीं बनाना चाहिए। ट्रू। और एक तबका वो भी है जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जा रहा है। हाँ, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बिल्कुल। अगर मैं बात करती हूँ इस टाइम पे जो स्पिरिचुअलिटी का जो लेवल है लोगों बहुत में ज्यादा है, बढ़ गया है, क्योंकि जरूरत है ना उसकी, अब काफी बढ़ गया है। उसकी अब जरूरत है एक्चुअली। एग्जैक्टली, मतलब उस चीज को हम ये नहीं बोल सकते, क्योंकि लोगों को फाइनली ये तो समझ में आ रहा है कि आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल ठीक बात, मेंटल पीस आपको उसी पॉइंट पे जाके मिलेगा, उसी पॉइंट पे मिलेगा। और उस कंटेंट को भी रीच मिल रही है। हम उसको डिनायल नहीं कर सकते कि उस कंटेंट को रीच नहीं मिल रही है। तो बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर, आप इन दोनों के बीच में कैसे बैलेंस कर रहे हो? मैं पता नहीं कैसे कर रहा हूँ। मैं मतलब जब मैं रैपर बनता हूँ तब तो मैं बहुत हार्डकोर टाइप होता हूँ, मतलब उस समय मैं नहीं सोचता। पर जाने से पहले ना आपको एक रैपिंग तो यहाँ पे करके जाना पड़ेगा। हाँ ठीक है। हाँ, उस समय मैं नहीं सोचता, मैं उस समय रैपर होता हूँ। मतलब जिस तरीके से इंडस्ट्री और जिस तरीके से वक्त चल रहा है, जिस तरीके से जनरेशन चल रही है, मैं उस तरीके से चलता हूँ। बट इन पॉडकास्ट और इन मतलब और जो मेरे कंटेंट्स होते हैं उसमें मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा मैसेज देने की, और जैसा मैं हूँ वैसा देने की। बट रैपिंग में क्या होता है ना कि वहाँ पर तो आप एंटरटेन कर रहे हो और लोगों की उम्मीदें आपके साथ, क्योंकि मैंने बहुत से रैपर्स देखे हैं जो बहुत ऊंचा डिजर्व करते थे, बट अच्छा मतलब स्पिरिचुअल वर्ड्स गाने की वजह से उनको वो मुकाम नहीं मिल पाया। तो मतलब स्पिरिचुअल गाने भी बनाता हूँ मैं भी रिसेंटली 2-3 गाने बनाए भोले बाबा के ऊपर। उसमें एक गाना है, मैं आपको सुनाता हूँ एक लाइन। डूबते को हो सहारा जैसे तिनके का, मेरे मन को इंतजार है तेरे मिलने का, दुनिया बेगानी हो जाए तू देना मेरा साथ, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। बड़ा प्यारा गाना है काफी। तो ऐसे गाने भी बनाते हैं, बट हमारी किस्मत बुरी है कि लोग ज्यादा वो वाले सुनते नहीं है। तो ठीक है, चलता रहता है, तो मैनेज कर लेते हैं हम। क्योंकि जिसको आप में बुराई देखनी है ना, उसको आप में सिर्फ बुराई ही दिखेगी। जिसको आप में, जो आप में अच्छाई देखना चाहेगा वो अपने आप अच्छाई ढूंढ लेगा। तो जो मुझसे प्यार करता होगा वो मेरी अच्छाइयाँ, मेरे अच्छे काम भी ढूंढ लेगा। और जो मुझसे नफरत कर ली जिसने, जिसको मैं पसंद नहीं आया, तो वो तो भैया निकाल ही लेगा कहीं ना कहीं से कमी। तो इस तरीके से मैनेज करते हैं, सोचते नहीं। क्योंकि वो वाली सोच बना दी कि अगर लोग क्या सोच रहे हैं वो मैं सोचूंगा तो मैं क्या सोचूंगा, वो वाली बात।
सही बात है। और अगर लोगों का काम मैंने ही करना है तो फिर लोग क्या करेंगे? इन तरीके ये वाली सिचुएशंस होती है ना जो आपने बोला, हम्म, इनमें इस तरीके से डील करा जाता है हम्म, कि आपको एक माइंडसेट बनाना ही पड़ेगा अपना बिल्कुल। कि अब इस सिचुएशन से ऐसे निकलना है। तो ये वाली बात बिल्कुल। अब हो जाए एक रैप आपका। है। एक दिल्ली का लौंडा था मेरा, हम्म, सही कहा बोहेमिया पाजी, आजकल जाली हुआ जमाना, कितना आसान आर्टिस्ट के क्रेडिटों को खाना, बैकस्पेस दबाकर नाम हर जगह से हटाना, ये कैसे किया मेरे लाल जरा मुझको तो बताना, अबे तू बिल्ली और बनता है शेर, भिड़ले हिप हॉप में कर दूंगा ढेर, तू नंबर 1 और मैं 0, मेरे ही पैसों से हुआ तू ग्रो, फक तेरी सोच, फक तेरा स्टाइल, तू सुतली का बॉम्ब में भयंकर मिसाइल, अबे क्या किया वादा और दे दिया घंटा, पब्लिक की छोड़ नादान है जनता, दिल्ली का लौंडा ये धूम मचा देगा, दिल्ली का लौंडा ये आग लगा देगा, दिल्ली का लौंडा ये लेंटर बिठा देगा। इस तरीके का था वो रैप। वेरी नाइस। वो मतलब काफी अच्छा चला था मेरा। ये मैंने 2020 या 19 में रिलीज किया था इसको, गाने को। तो बस बहुत सारे गाने हैं, मतलब एक पॉडकास्ट में बताना मुझे लगता है कि बहुत इतनी बड़ी जर्नी को, बस ये कहूंगा कि जो भी लोग देख रहे हैं वो जाके देखें, जो जानना चाहें, इंटरेस्टेड हो तो उनको पता लगेगा कि कितना काम किया है मैंने। बहुत बहुत थैंक यू है वाईसी आज आपको भी, सेम टू यू, सेम टू कि यू। आज आप मेरे सेट पे आए, हमने इतनी सारी बातें की बिल्कुल, हैं आज, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा फील आता है जब, है ना, ऐसा लगता है कि नहीं, हर तरीके का टैलेंट है हमारे बिल्कुल, पास में, बिल्कुल, बिल्कुल। आपको बस उस चीज़ को अडॉप्ट करने Adopt की करना है। ज़रूरत है, क्योंकि आपको आप गलत रास्ते पे इजीली जा सकते हो, बट सही देखो, रास्ता चुनना। मैंने शुरू से एक चीज देखी है कि अगर आपके मन में चाह होगी ना हाँ, कुछ करने की, तो ऊपर वाला राह अपने आप खोल देगा। अपने आप खुलेगा। तो पहले चाह बनाओ, है ना। सब कहते हैं ना, सपने देखने जरूरी हैं पर आंखें खोल के, बिल्कुल। सोते सोते नहीं, आंखें हाँ। खोल के। तो वाली बात। थैंक यू सो मच वाईसी। सेम टू यू।